नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। एक बड़े दिलचस्प सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं या पंजाब के हैं या उत्तराखंड के हैं या मणिपुर के हैं या गोवा के हैं। इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने तय हैं। अब कुछ अगले 3-4 महीने बाद चुनाव होंगे। तो क्या अगर आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं तो क्या आपने तय कर लिया है कि आप किसको वोट देंगे? आप कब तय करेंगे कि किसको वोट देना है? आप तब तय करेंगे जब उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे, या आप तब तय करेंगे जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा और चुनाव प्रचार का काम शुरू हो जाएगा, या फिर आप तब तय करेंगे जब आपके इलाके में चुनाव प्रचार थम जाएगा और अगले 24-48 घंटे मिलेंगे वोट डालने के लिए, तो इस दरमियान आप तय करेंगे? इस सवाल का जवाब मैं देता हूं, बड़ा दिलचस्प जवाब है इसका। इससे आपकी कई भ्रांतियां, कई भ्रम टूट जाएंगे। आपको ये भी पता लग जाएगा कि हवा अंतिम समय में बदल गई, चुनाव अंतिम समय में पलट गया, चीजें तो इस पार्टी के पक्ष में जा रही थी, अचानक खेल हो गया। तो ये सब क्यों खेल होता है, क्या अचानक क्यों हवा बदल जाती है, इन सब का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र कार्यक्रम में अमित शाह आए थे। हमारी उनसे बात हो रही थी। घोषणा पत्र का कार्यक्रम अभी थोड़ा समय था तो पहले बात हो रही थी। तो अमित शाह ने कहा, देखिए जनता ना 6 महीने पहले मानस बना लेती है, उसके बाद तो कुछ थोड़ा फेंस सिटर वोट होता है जो थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, लेकिन मोटे तौर पर 6 महीने पहले मानस बना लेती है। हम भी पुराने पत्रकार, वो भी पुराने राजनीतिज्ञ, तो मैंने भी उनसे हाँ में हाँ मिलाई कि हमने भी यही ट्रेंड देखा है। लेकिन अब लोक नीति CSDS का ट्रेंड कहता है, उनका अध्ययन कहता है एक तरह से कि ऐसा नहीं है। अब हुआ ये कि लोक नीति CSDS ने 2000 से लेकर 2021 से पहले हिंदुस्तान में करीब 130 विधानसभा चुनाव का अध्ययन किया। उसमें से 130 विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें से 78 का अध्ययन किया, और 78 के अध्ययन में पाया कि 50% से ज्यादा मतदाता चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद या फिर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद और वोट डालने का समय आने से पहले तय करते हैं कि वोट किसको देना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव के अंदर 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें 54% लोगों ने वोट किसको देना है चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद तय किया। 2012 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 70% लोगों ने तय किया था चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद कि किसको वोट देना है। आपका और ज्यादा इंटरेस्ट हो तो 2002 में 63% लोगों ने तय किया था कि वोट किसको देना है चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद। तो एवरेज मोटे तौर पर निकल कर आता है 63% के आसपास। तो मोटे तौर पर हम ये मानकर चलें कि अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 37% लोगों ने ही तय किया है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। अभी 63% लोगों को यह तय करना है कि किसको वोट देना है, किस पार्टी विशेष को या गठबंधन विशेष को वोट देना है। इसका आधार यह है कि सन 2000 से लेकर 2009 के बीच में जितने चुनाव हुए उसमें 53% लोगों ने तय किया किसको वोट देना है चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद या चुनाव प्रचार उनके इलाके में खत्म होने के बाद। 2010 से 2013 के दरमियान यह संख्या बढ़कर 57% हो जाती है, और 2014 से 2021 के बीच में यानी मोदी काल में यह संख्या वोटरों की बढ़कर 63% हो जाती है। यानी 2014 से 2021 के बीच में जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें 63% लोगों ने तय किया, वोटरों ने तय किया कि किसको वोट देना है चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद या उनके इलाके में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प आंकड़ा है जो मैं आपको बता दूं। इसीलिए कई बार जो चुनावी सर्वे होते हैं वो बदल जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग तब डिसाइड करते हैं। मुझे भी लगता था, आपको भी लगता होगा कि जो प्री पोल सर्वे आते हैं उसमें कहा जाता है कि
40% इस पार्टी के पक्ष में, 30% इस पार्टी के पक्ष में, 20% इस पार्टी के पक्ष में और 3% इस पार्टी के पक्ष में और बाकी 7% अनडिसाइडेड। ये है फेंस सिटर। इस पर सब लोग केंद्रित हो जाएंगे कि ये 7% है। और आप जानते हैं कि प्री पोल सर्वे जो चुनाव का जो पहले दौर की वोटिंग होती है उससे 48 घंटे पहले आ सकता है, उसके बाद नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो भाई कहानी दूसरी है। यहाँ तो ये बताया जा रहा है ये 5-7% फेंस सिटर नहीं है, ये 63% फेंस सिटर है। 63% लोग तय करते हैं चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। यही वजह है कि जैसे कुछ चुनाव जो फंसे हुए लगते हैं, बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा, जब चुनाव नतीजे आते हैं तो सारे अनुमान धरे रह जाते हैं और पता लगता है सब एक तरफा जीत हासिल हो गई एक पार्टी की। जैसे अभी बंगाल में हुआ। बंगाल में क्या हुआ, माना जा रहा था बड़ा कठिन चुनाव होगा, बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन जब चुनाव का नतीजे आए तो बीजेपी 77 पर अटक गई और टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी 211 सीटें पा गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो था 16 परसेंटेज पॉइंट एडवांटेज ये ममता बनर्जी को मिला, क्योंकि इतने परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से इतने लोगों ने उस चुनाव प्रचार के दौरान तय किया कि किसको वोट देना है और स्वाभाविक तौर पर इसका पूरा हिस्सा करीब करीब ममता के पक्ष में गया और ममता आसानी से चुनाव जीत गई। एक और उदाहरण लेते हैं बिहार का। पिछले विधानसभा चुनाव का माना जा रहा था एनडीए बहुत आगे है, एनडीए आसानी से चुनाव निकाल जाएगी, लेकिन आरजेडी ने बिल्कुल बहुत भयंकर टक्कर दी और मामूली अंतर से चुनाव निकाल पाई। वो इसकी वजह हुई कि ये जो ये वोटर जो था अंतिम समय में जिसने वोट दिया उसका जो परसेंटेज पॉइंट था वो इक्वल बैठा, बराबर बैठा, यानी आरजेडी के पक्ष में और नीतीश के पक्ष में बराबर की संख्या में ये परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया और इस वजह से हमने देखा कि चुनाव थोड़ा कठिन हो गया, फंस गया। एनडीए के लिए चुनाव फंस गया, एनडीए बड़ी मुश्किल से वो चुनाव निकाल पाई। अगर असम में देखें तो जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 65% लोगों ने तय किया चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद। बिहार में 77% लोगों ने तय किया, छत्तीसगढ़ में 78% लोगों ने तय किया, दिल्ली में तो 61% ने पहले से तय कर दिया था। ये रेर है, अपवाद है। वो इसलिए भी है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और तमाम योजनाओं का जो लाभ लोग उठा रहे थे और लाभ लगातार उनको मिलने का आश्वासन केजरीवाल से मिला था, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, तो उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हिमाचल में 67%, झारखंड में 72%, कर्नाटक में 83% ने अंतिम समय में तय किया। वहां माना जा रहा था कि बीजेपी चुनाव आसानी से निकाल जाएगी, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा बन गई थी और त्रिशंकु विधानसभा के चलते बीजेपी चुनाव जीतते जीतते रह गई थी। तो इसकी एक बड़ी वजह ये रही। केरल में 39%, यानी वहां भी वाम मोर्चे की सरकार आ रही है, वाम मोर्चे पर लोगों का भरोसा ज्यादा था। मध्य प्रदेश में 72%, राजस्थान में पिछले चुनाव में 54%, पिछले चुनाव का सर्वे हमारे पास है नहीं। उत्तराखंड में पिछले चुनाव में 49%, यानी 2017 के चुनाव में 49% लोगों ने चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद तय किया और उससे पहले 2002 के चुनाव में 65% लोगों ने चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद तय किया था। अब इसमें आप कहेंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो डिसाइडिंग फैक्टर ये लोग हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। ऐसा पश्चिम बंगाल में हुआ, ऐसा बिहार में हुआ। आमतौर पर देखा गया है कि जो अंतिम समय में वोटर तय करता है वो करीब करीब वही चीज तय करता है जो कई महीने पहले दूसरा वोटर तय कर चुका होता है। तो यानी उसकी जो स्टैंडिंग है उसमें बहुत ज्यादा चुनाव परिणाम में अंतर नहीं आ पाता, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू ये है कि बहुत जल्दी चुनाव ये तय कर देना, ये घोषणा कर देना कि फलाना पार्टी चुनाव जीतेगी, फलाना पार्टी चुनाव हार जाएगी, ये बहुत रिस्की है, ये बड़ा खतरनाक है। CSDS लोक नीति का सर्वे कहता है और इस सर्वे की कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं, इस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। अभी मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मोटे तौर पर यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता 63% जनता चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद तय करेगी कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, और उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा
चुनाव प्रचार उनके इलाके में, यानी 6 या 7 चरण या 8 चरण, जब जितने भी चरण में चुनाव होता है, तो चरण वाइज उनके विधानसभा इलाके में जब चुनाव होना है, जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा शाम को 5 बजे, उसके बाद 36 घंटे होंगे या 48 घंटे आजकल कोरोना काल में किया हुआ है, तब वो तय करेगा कि किसको वोट देना है। यानी अंतिम समय तक पार्टियों को लगे रहना है और हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। अगर इधर उधर से ऐसी खबर आ रही है कि चुनाव हाथ से निकला जा रहा है या वोटर कुछ नाराज दिख रहा है, क्योंकि वोटर तो तय ही बाद में कर रहा है, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।